गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो ये नजला बोडेन रोमधने। नजला बोडेन रोमधने 29 सितंबर 2021 को ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति काइस सईद ने की। ट्यूनीशिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ट्यूनिस है। ट्यूनीशियन दिनार ट्यूनीशिया की करेंसी है। नजला बोडेन रोमधने ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बनी है। टॉप 5 प्रधानमंत्री देखें तो इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुट्टे, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा और स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन, दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री किम बू क्यूम। भारतीय युवा के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम कौन सी कंपनी शुरू करेगी? तो ये अमेजॉन करेगी। ठीक, ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारतीय युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अमेजॉन ने भारत में अपना एक ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की बात की है। ठीक है, इसके जरिए छात्रों को न सिर्फ कंप्यूटर का ज्ञान मिलेगा बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर नाम से इस कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले देश के 7 राज्य कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा, तेलंगाना में होगी। ठीक, अमेजॉन ये एक ई कॉमर्स कंपनी है। 5 जुलाई 1994 को स्थापना हुआ था। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में मुख्यालय है। जेफ बेजोस इसके अध्यक्ष हैं। एंडी जेसी सीईओ हैं अमेजॉन के। विश्व समुद्री दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये 30 सितंबर को। हर साल 30 सितंबर के अंतिम सप्ताह, मतलब हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान विश्व समुद्री दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस साल समुद्री दिवस है ये 30 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस देखें तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है और इस वर्ष 30 सितंबर 2021 को 44वां विश्व समुद्री दिवस मनाया गया और ये 44वां संस्करण था। थीम था 2021 का नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में। ठीक है, सी फेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन करने के लिए लूसी अभियान को कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी? तो ये नासा करेगी। क्षुद्र ग्रह खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। यह अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्कापिंडों से बड़े होते हैं। खोजा जाने वाला पहला क्षुद्र ग्रह सेरेस था। ठीक है, क्षुद्र ग्रह अधिकतर मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। नासा सौरमंडल के क्षुद्र ग्रहों और उल्काओं के अध्ययन के लिए लूसी मिशन को लॉन्च करेगा, जिसका प्रक्षेपण नासा 16 अक्टूबर को करेगा। यह नासा का पहला अंतरिक्ष यान होगा जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का विशेष अध्ययन करेगा। नासा इसके जरिए सौरमंडल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में राष्ट्रीय बेमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। 29 जुलाई 1958 को स्थापना। वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। बिल नेल्सन अध्यक्ष हैं नासा के और इसका मोटो यानी थीम है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा के सूर्य मिशन का नाम सनराइज है। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो ये बुध को, मरकरी। ठीक है, बुध के अध्ययन के लिए इसने मैसेंजर नामक एक सैटेलाइट को लॉन्च किया। नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? तो अपोलो प्रोग्राम की तरह। ठीक, मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया? तो नासा के मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा गया है। ठीक, भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया? तो ये वानिजा रूपानी है। इन्होंने मंगल मिशन के लिए जो हेलीकॉप्टर बन रहा है उसके लिए नाम सुझाया है। ठीक है, बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन को
किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश के बुजुर्ग आबादी के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है। देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन 14567 यानी 14567 जारी की गई है। इसका नाम है एल्डर लाइन। इस हेल्पलाइन के जरिए सरकार का मकसद है कि वह सभी सीनियर सिटीजन को मदद कर सकें और उनके मन की चिंताएं दूर कर सकें। इसके साथ ही उनके जीवन से जुड़ी हर छोटी मोटी परेशानियों का भी हल हो सके। ठीक है, तो ये एल्डर हेल्पलाइन नंबर जो ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, इसका जो नंबर है 14567। ठीक। भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो रणवीर सिंह। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने बॉलीवुड अभिनेता हैं रणवीर सिंह को भारत का अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। ठीक है, NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन 6 जून 1946 को स्थापना हुआ था। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है? तो PM पोषण योजना नाम कर दिया इसका। स्कूल के बच्चों के लिए चलाई जाने वाली मिड डे मील योजना को अब PM पोषण के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार इस स्कीम के जरिए प्री प्राइमरी एजुकेशन के तहत सरकारी और एडेड स्कूलों में के 24 लाख अन्य बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। वर्तमान में योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के 11.80 करोड़ स्टूडेंट को भोजन दिया जाता है। PM पोषण शक्ति निर्माण और PM पोषण स्कीम के तहत अब 24 लाख अन्य स्टूडेंटों को भी जोड़ा जाएगा। इसमें आंगनबाड़ी से जुड़ी बाल वाटिका में भी पढ़ने वाले बच्चों को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत कुल 1.3 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कुछ बदले हुए नाम देखें तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर विश्वविद्यालय कर दिया गया है। असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया है। अफगानिस्तान देश का नया नाम इस्लामिक स्टेट्स ऑफ अफगानिस्तान हो गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। ठीक। राइडर कप गोल्ड टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश ने जीता? तो अमेरिका ने जीता है। यूरोप को हराकर अमेरिका ने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट को जीता है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो ये गोल्फ से है। ठीक। टॉप 5 खिताब देखें तो 7वें कॉन्कैफ गोल्ड कप फुटबॉल का खिताब ये अमेरिका ने जीता है। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब वंतिका अग्रवाल ने जीता है। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के जूनियर पुरुष एकल का खिताब समीर बनर्जी ने जीता है। और UEFA चैंपियंस लीग 2020-21 का खिताब फुटबॉल टीम कौन सी फुटबॉल टीम ने जीता? तो ये चेल्सी की फुटबॉल टीम ने जीता है। गोल्फ टूर्नामेंट PGA चैंपियनशिप 2021 का खिताब ये फिल मिकेल्सन ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस 2021 कब मनाया गया? तो 30 सितंबर को। खाद्य अपव्यय के मुद्दे को हल करने के वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए 2020 से 29 सितंबर को खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य स्थायी भोजन की आदत के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की समस्या को दूर करने की दिशा में काम करने के साथ साथ जिम्मेदार खपत और उत्पादन के साथ साथ शून्य भूख की दिशा में कदम उठाना है। 2021 का थीम है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये कलराज मिश्र ने। ठीक। टॉप 5 किताब देखें तो इंडिया टू द रेस्क्यू ये सुशांत सिंह और श्रुति राव की किताब है। नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असाइन ये धवल कुलकर्णी की किताब है।
1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, विनोद कापड़ी की किताब है। ऑल यू नीड इज जूस, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया, सुप्रिया पॉल की किताब है। द स्पिरिचुअल सीईओ, यह एस प्रकाश की किताब है। चलिए कुछ स्टैटिक देखें तो सिस्टेमा नेचुरे, ये पुस्तक लिखी है कार्ल लिनियस ने। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी कुल का पौधा है ये आलू, ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक ये बहलोल लोधी था। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, ये सारनाथ में ही है, ठीक है। और सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो धर्म चक्र प्रवर्तन। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता था? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पॉलीथीन तथा पीवीसी के कुछ उदाहरण है तो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण ये। झूम किसे कहते थे? एक खेती की पद्धति है। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते थे? निकोलस कॉपरनिकस ने। स्टेनलेस स्टील किस की मिश्र धातु है? तो ये जो स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है इसमें लोहा, क्रोमियम और निकल का मिश्रण होता है। तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।